हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ब्रेनस्टॉर्म सीरीज चल रही है जिसमें आपको डेली हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन मिलता है जो नेक्स्ट डे आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो कल आपको फिजिक्स का एक क्वेश्चन मिला था और अब हम उसका डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन था कि एक मार्बल है जो ऐसे स्टेयरकेस पर बार बार बाउंस कर रहा है और स्टेयरकेस और मार्बल्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन ई। जब भी ये स्टेयरकेस पर स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद अगर यहां बाउंस करके ये h हाइट ऊपर गया तो अगली बार भी बाउंस करके वो स्टेयरकेस से h हाइट ऊपर ही जाएगा। एंड इट कोलाइड एट द सेम प्लेस ऑन द स्टेप। सेम प्लेस का मतलब ये है, इफ दिस पॉइंट इज a, तो अगर यहां कॉर्नर से ये x डिस्टेंस आगे स्ट्राइक किया तो अगले स्टेप पर भी ये कॉर्नर से x डिस्टेंस आगे ही स्ट्राइक करेगा। और आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं दो स्टेप्स के बीच में ए से बी तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्चुअली कितना चल चुका होगा, एल। बिकॉज ए से यहां कॉर्नर तक का डिस्टेंस एल माइनस एक्स बचा हुआ है, तो उसमें एक्स ऐड करेंगे तो वो एल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है और वर्टिकली स्टेयर के ऊपर वो एच हाइट तक जा रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव ईच स्टेयर। हर स्टेयर पर बाउंस करने के बाद कितना हाइट तक वो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्लिक कोलिजन करता है किसी थीटा एंगल पर तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होगा vx और एक कंपोनेंट नीचे होगा vy। आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्टेयर्स और ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E इंटू वी वाई। तो इस स्टेयर में आप देख सकते हैं कि अगर हम केवल वर्टिकल पर इस वक्त फोकस करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वो एक स्टेयर केस पर नीचे की तरफ मान लीजिए वी नॉट स्पीड से स्ट्राइक किया था तो रिबाउंड कितना स्पीड से होगा, ऊपर ई वी नॉट से। और अगली बार जब वो नेक्स्ट स्टेप पर कोलाइड करेगा तो नेक्स्ट स्टेप पर वो फिर से वी नोट से स्ट्राइक करेगा और वापस ई वी नोट से रिबाउंड होगा। ऐसा क्यों होगा, यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है, यही कंसेप्ट है। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज जब वो यहां से बाउंस करके अगर एच हाइट तक गया था तो अगली बार भी इस स्टेप के उस ऊपर उसे एच हाइट तक ही जाना है। आफ्टर रिबाउंड द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो वो जो हाइट होगा एच, फ्री फॉल में हाइट होता है यू स्क्वायर बाई 2g वेयर यू इज द इनिशियल स्पीड और यहां इनिशियल स्पीड क्या, जस्ट आफ्टर रिबाउंड ई वी नॉट डिवाइडेड बाई 2g। ये केवल किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं अभी, वाई एक्सेस की। एक्स एक्सेस वाली वेलोसिटी को हमने अभी छोड़ा हुआ है क्योंकि उधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर केवल वाई एक्सेस की वेलोसिटी की बात करें तो अगले टक्कर के बाद उसे फिर से वी नोट से टकराना पड़ेगा और ई वी नोट से रिबाउंड होना पड़ेगा। सो अब अगर आप इस ए और बी पॉइंट को देखें, ए पॉइंट पर स्ट्राइक करके कितना स्पीड से ऊपर गया, वी नॉट से, और वापस बी तक आते आते वो वाई एक्सिस में अगेन स्पीड क्या हो जानी चाहिए, वी नॉट, ताकि वो फिर से ई वी नॉट से रिबाउंड हो सके। तो अगर आप ए और बी के बीच में, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, आप वो इक्वेशन लगा, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो इक्वेशन बनेगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। वाई मीन्स एवरीथिंग इज इन वाई डायरेक्शन। सो वी वाई हो गया वी नॉट स्क्वायर ई नॉट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हुआ माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस एल बिकॉज द हाइट ऑफ स्टेप इज एल। ये आप देख सकते हैं ए से बी के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस एल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gl अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। दैट मीन्स जब वो एक स्टेप पर स्ट्राइक कर रहा है तो एक्चुअली इतना स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है और रिबाउंड होने के बाद हाइट कैलकुलेट करना है। तो हाइट रिबाउंड होने के बाद स्पीड हो गया था ई वी नॉट, तो मैक्सिमम हाइट होगा ई वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। अब इसमें अगर आप वी नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए जी तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप के ऊपर हाइट कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर एल अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस ई स्क्वायर
दिस इज द हाइट अटेन्ड अबव ईच स्टेप। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था। दूसरा पार्ट था हमें उसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बतानी है। तो उस पार्ट के लिए आप देखिए, जब बॉल यहां पर स्ट्राइक किया तो एक्स एक्सिस में इसकी स्पीड अगर vx है, तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो इधर दूसरे स्टेप पर फिर से स्ट्राइक करेगा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रही होगी। अगर वो इधर राइट कॉर्नर से एक्स डिस्टेंस पर पहले स्ट्राइक किया था, तो अब भी राइट कॉर्नर से एक्स डिस्टेंस पर स्ट्राइक करेगा। ये डिस्टेंस l माइनस एक्स हुआ, तो अगले टक्कर तक एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चला, क्लियरली l डिस्टेंस। तो उसे दो टक्कर के बीच में टाइम कितना लगना चाहिए, l बाई वी एक्स। और वही टाइम आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बॉल अगर v नॉट स्पीड से नीचे की तरफ स्ट्राइक करती है तो ऊपर कितना से रिबाउंड होती है, ई वी नॉट, और यहां आकर फिर से उसकी y एक्सिस में स्पीड v नॉट होगी। तो उस a से b के बीच में आप अलोंग y एक्सिस वो इक्वेशन लगा दो, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, वी वाई इक्वस टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वॉट इज वी वाई, दैट इज माइनस वी नॉट। डाउनवर्ड को मैं निगेटिव मान रहा हूं, अपवर्ड को पॉजिटिव। यू वाई ई वी नॉट माइनस जी इंटू टी। तो यहां से आप देख सकते हैं टी की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट इंटू वन प्लस ई बाई जी। और ये वी नॉट टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दो। दोनों से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से दोनों से टाइम तो सेम ही आना है, टाइम अलग अलग थोड़ी हो सकता है। दिस इज वी नॉट इंटू वन प्लस ई बाई जी। सो द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जी एल अपॉन वन प्लस ई इंटू वी नॉट। अब वी नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए जो आपने पहले सॉल्व किया था। वी नॉट स्क्वायर हमने सॉल्व किया था, वी नॉट इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा जी एल अपॉन वन प्लस ई, और इधर आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन टू जी एल। रूट टू जी एल अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर था ना, चेक कर लेते हैं, राइट यही था, ठीक। तो वन माइनस ई स्क्वायर को आप वन प्लस ई और वन माइनस ई लिखोगे, ए के जी एल से अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एल इंटू वन माइनस ई अपॉन टू टाइम्स इंटू वन प्लस ई। दिस विल बी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों सॉल्व हो जाएंगे। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें वी नॉट मिल गया था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया और हाइट भी मिल गया। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपसे पहले सॉल्व नहीं हो पाया था तो आप वीडियो को देखिए और फिर से अपने आप से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन एज सच लगता है हमें कि शायद केवल कोलिजन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें केवल कोलिजन का कंसेप्ट नहीं है, और भी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब ये हमारा आज का क्वेश्चन था जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और अब आपको नेक्स्ट डे के लिए क्वेश्चन मिलने वाला है, उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और कल फिर आपका उसके साथ डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।